हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,850 मीटर है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति इनमें से कौन है? चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडविन एल्ड्रिन जो है वह चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम व्यक्ति जो है वह नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है 1969 ईस्वी में चांद पर गए थे और उन्हीं के साथ एडविन एल्ड्रिन भी गए थे। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने चांद पर कदम रखा था और दूसरे व्यक्ति हैं एडविन एल्ड्रिन जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। 1984 ईस्वी में भारतीय साइंटिस्ट जो हैं राकेश शर्मा ये गए थे और प्रथम भारतीय महिला जो है कल्पना चावला, यह भी चांद पर उतरने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जो हैं वह राकेश शर्मा हैं जो चांद पर उतरे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं यह अमेरिका के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम चांद पर अपना कदम रखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? भारत की फ्लाइंग सिख, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिल्खा सिंह को भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना जो है योजना आयोग की जगह पर की गई है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। टाइफाइड इनमें से किसके माध्यम से होने वाला बीमारी है? टाइफाइड जो है वह किस जीव के कारण होता है? तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु। टाइफाइड जो है वह जीवाणु से होने वाला बीमारी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अंगोरवाट का मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? अंगोरवाट का मंदिर का निर्माण, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जो है सूर्यवर्मन के द्वारा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंगोरवाट का मंदिर का निर्माण किया था जो कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच परिचालित हो रही है? भारत एक्सप्रेस जो है यह किन दो देशों के बीच चलने वाली ट्रेन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है यह ट्रेन परिचालित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की कमी को इस्कीमिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरे की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? एक्सरे यानी कि एक्स किरण की खोज जो है वह रोएंटजन नामक वैज्ञानिक ने किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोएंटजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र जो है वह परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विद्युत मोटर जो है वह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्यान रखिएगा, विद्युत मोटर वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और डायनेमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। दियासलाई में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? दियासलाई में इनमें से किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल फास्फोरस का उपयोग जो है वह दियासलाई में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है?
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। किस से पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? इनमें से किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद को। अहमदाबाद जो गुजरात के प्रमुख शहर है जिसे पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत के राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार इनमें से कौन है? राष्ट्रपति भवन जो है उसका वास्तुकार कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडविन लुटियंस जो है वह भारत के राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार हैं। लुटियंस ने ही दिल्ली को भी बसाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। पीलिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? पीलिया बीमारी जो है यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लीवर को। पीलिया बीमारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग है वह लीवर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। टिहरी बांध जो है, टिहरी जल विद्युत परियोजना, यह किस नदी पर बनाई गई है? टिहरी जल विद्युत परियोजना यह जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध जो है जो जल विद्युत परियोजना के लिए बनाई गई है यह भारत की सबसे ऊंची बांध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। नेपा नगर अखबारी कागज फैक्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है? नेपा नगर जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच स्थित है? 3 बीघा कॉरिडोर यह जो है भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क यह भारत के प्रमुख पार्कों में से एक है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। शिव समुद्र द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है? शिव समुद्रम द्वीप का निर्माण यह किस नदी के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कावेरी नदी के द्वारा की गई है। शिव समुद्रम जिसके किनारे जो है रामेश्वरम शहर स्थित है, यह कावेरी नदी के द्वारा जो है इस द्वीप का निर्माण की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। एंजाइम का निर्माण इनमें से किस तत्व से होता है? एंजाइम का निर्माण जो है किससे होता है? तो प्रोटीन से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन से ही एंजाइम का निर्माण होता है और प्रोटीन का निर्माण जो है वह अमीनो अम्ल से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति के बाद जो है वह शनि आता है और पृथ्वी जो है सौर परिवार का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 5वां नंबर पर पृथ्वी का स्थान आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। वायुमंडल में ओजोन छिद्र किस स्थान पर हुई है? जो अभी वर्तमान में बंद भी हो चुकी है। तो ओजोन छिद्र जो है वह अंटार्कटिका पर हुई है। अंटार्कटिका पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने तिलियां होती हैं? राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र होता है उसमें तिलियों की संख्या 24 होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो पक्षों के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर जो है विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। आईने अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आईने अकबरी इसके लेखक कौन हैं? तो अबुल फजल जो है वह आईने अकबरी यानी कि अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। लोकहितवादी के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल हरि देशमुख जो हैं वह लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29।
शरीर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? शरीर ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कार्बोहाइड्रेट जो है वह शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे प्रचुर मात्रा में स्रोत उत्पादन करता है, यानी कि सबसे प्रचुर स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, जिससे शरीर की काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स जो है वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम बेंटिंग जो है यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बाबर की मृत्यु जो है वह किस स्थान पर हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा में। ध्यान रखिएगा, बाबर की मृत्यु जो है वह आगरा में हुई थी, लेकिन उसको काबुल में दफनाया गया है, काबुल में दफनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारत के प्रथम सूफी संत इनमें से कौन हैं? भारत के प्रथम सूफी संत कौन हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वह भारत के प्रथम सूफी संत हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? ऑपरेशन फ्लड जो दूध उत्पादन से संबंधित है, इसकी शुरुआत जो है 1970 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है किससे है? तो दूध से है। श्वेत क्रांति के भारत में जन्मदाता किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति की जन्मदाता भारत में जो है डॉक्टर बीजी कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीजी कुरियन जो है वह श्वेत क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? शरीर का रक्षक के नाम से किस कण को जाना जाता है? तो WBC यानी कि श्वेत रक्त कण जो है वह शरीर के रक्षक के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि इसको शरीर का रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI बैंक की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह सौर सेल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।